हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे सितंबर 20th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, आपने देखा होगा कि पंजाब में बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहे थे। तो क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि बहुत एक जनरल सी टर्म है कि पंजाब में सबको पता होगा कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ दलित पॉपुलेशन है। हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं है बट हाईएस्ट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो दलित पॉपुलेशन हाईएस्ट है अगर बाकी स्टेट्स के साथ कंपेयर किया जाए। 32% के करीब है। तो आप सोचेंगे ये इतना जनरल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्यों आ सकता है? ये इसलिए आ सकता है कि जो भी पंजाब के पॉलिटिकल सर्कल्स में टर्मोइल चल रहा था, उस वजह से इस बार जो बनाए गए हैं दलित चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो ऐसी चीजें ना पूछी जा सकती हैं घुमा फिरा के कि क्यों, क्या वजह थी कि दलित चीफ मिनिस्टर बनाने की। ये नहीं पूछेंगे कि पंजाब में दलित चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया। ये आपसे इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसे जोड़ के पूछ लेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो यू मे नो बट आपको ये एक पॉइंट आप प्रीलिम्स की अपनी डायरी में मेंशन कर लेना, ताकि आपको तुरंत आपको टाइम न लगे आंसर सॉल्व करने में। उसके बाद एक पेज वन पे था मॉरल पुलिसिंग के बारे में। आपने देखा होगा कई अरेस्ट होते रहते हैं मॉरल पुलिसिंग को लेके। थोड़ा सा मॉरल पुलिसिंग की आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये मोरल पॉलिसिंग क्या है? कोई भी सोशल या पॉलिटिकल एक्ट जिसमें आप अपने ही कल्चरल वैल्यूज, आपके सो कॉल्ड कल्चरल वैल्यूज जो हैं दूसरे लोगों पे थोपते हैं बिना उनकी इजाजत के, दैट इज कॉल्ड मॉरल पॉलिसिंग। और इसमें जो इसका असेंस है ना ये मॉरल पॉलिसिंग का, उसमें ये है कि हमें इंडियन कल्चर को अपने बचाना है ताकि वो वेस्टर्न ज़्यादा ना बने, या वेस्टर्न कल्चर से बचाना है अपने इंडियन कल्चर को, वेस्टर्नाइज ना हो जाए यहाँ के लोग। तो उसमें चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, चाहे मॉब लिंचिंग लगा लीजिए, चाहे वो जो गौ रक्षा वाले लगा लीजिए, चाहे कुछ भी। आपने देखा होगा जैसे अगर मुस्लिम्स और हिंदूज जा रहे हैं साथ में उनको मारना, तो ये सब कुछ ना मॉरल पॉलिसिंग में आता है। ऑनर किलिंग जो है वो मॉरल पॉलिसिंग में आती है कि हमारे कल्चर के खिलाफ जाके इस लड़की ने शादी करी या लड़के ने शादी करी। तो दैट ऑल कम्स इन मॉरल पॉलिसिंग। तो इसका नोट आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक पेज वन पे आपने देखा होगा हिंदी के बारे में, पेज वन पे भी, एट पे भी दे रखा था। तो उसमें निपुण भारत मिशन का दे रखा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने 5 जुलाई के एनालिसिस में देखा था तो ये ज़रूर जाके इसका नोट्स बनाइएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे, ज़्यादा अच्छा कोई एडिटोरियल नहीं था। एक आपने देखा होगा सेकंड पेज का जो एडिटोरियल होता है उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का दे रखा था। उसमें कहा है कि इस बार नेशनल जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें उसका एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग क्या होता है बेसिकली? ये फाउंडेशन है, नींव है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हमें बताया जाता है कैसे हेल्दी रिलेशनशिप्स बनानी है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सोसाइटी की अवेयरनेस होनी चाहिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टेक्निक्स, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, एकेडमिक लर्निंग, दैट ऑल कम्स इन सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। की एलिमेंट्स क्या हैं सोशल इमोशनल लर्निंग के? वो है एम्पैथी। देखिए, सिंपैथी का मतलब तो होता है ना कि किसी को देख के दुख व्यक्त करना, उसकी सिचुएशन को देख के करना, दुखी होना। एम्पैथी में बेसिकली क्या करते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो या उसके लिए कुछ लेते हो, तो आप अपने आप को उस आदमी की जगह पे रख के सोचते हो कि अगर मैं वहां पे होता तो मैं, अगर उस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ तो मैं क्या डिसीजन लूंगा। तो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स पेपर। तो इसका आप नोट बना लेना। प्लस ये जो एडिटोरियल है ना, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ना। ऐसे एडिटोरियल्स ना कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज में आते हैं जो अपने सी सेट के एग्जाम में। ठीक है? तो ऐसे ऐसे जब एडिटोरियल्स आए उनको अच्छी तरह रीडिंग करा करिए, अच्छी तरह समझिए। तो इससे क्या आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पेपर टू की प्रीलिम्स के। उसके बाद एक पेज 10 पे था हेलिना के बारे में। हेलिना क्या है? थर्ड जनरेशन है फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। याद रखिएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इंस्टॉल कहाँ करा जाएगा या कहाँ से चलाया जाया करेगा? ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से। रेंज क्या है इसकी ये पता होना चाहिए, मिनिमम 500 मीटर्स, मैक्सिमम 7 किलोमीटर्स। ठीक है? इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है देखने को, और आज के न्यूज़पेपर में भी कुछ नहीं है देखने को। आप अपनी इच्छा से पढ़ सकते हैं। बाकी नोट्स जो हमने बनाए हैं सिर्फ इतने ही बनाइएगा। हमने डिटेल्ड स्टडी करी है 2 घंटे की। उससे ज़्यादा अभी आप इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।